तो इसमें जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं तो सीरीज जनरेटर एंड सन जनरेटर है ना, दोनों के हैं। तो चलिए डिस्कशन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, डीसी सीरीज जनरेटर लोड को 220 वोल्ट 10 एम्पीयर प्रदान करता है, फील्ड प्रतिरोध 0.2 ओम है तथा आर्मेचर प्रतिरोध कितना दिया है 0.3 ओम है। तो प्रेरित ईएमएफ की गणना करना है, ठीक है। तो खैर इनके जो फार्मूले हैं पूरे अपन थ्योरी में पढ़ चुके हैं अच्छे से, तो भी एक बार अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। आपको ध्यान रखना है अगर प्रेरित ईएमएफ पूछ रहा है ना, वो कोई सा भी आपका जनरेटर हो, ठीक है। तो आपको जैसे शंट जनरेटर का फार्मूला क्या होता है, तो शंट का होता है V + IA × RA है ना, मतलब टर्मिनल वोल्टेज प्लस आर्मेचर वाइंडिंग में जो ड्रॉप है, ठीक है, IA × RA। तो ये किस में लगेगा, केवल शंट जनरेटर में अगर प्रेरित विद्युत वाहक में पूछ रहा है। और फिर इसके अलावा सीरीज में है ना, वो चाहे फिर आगे लॉन्ग शंट हो या शॉर्ट शंट हो, सबके लिए कौन सा फार्मूला लगेगा आपका, ये वाला, ठीक है। E = V + IA × RA + ISC × RSC। तो ये फार्मूला याद रखिए आप, फिर इसके बाद आप कोई भी क्वेश्चंस लगा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए पहला सॉल्व करते हैं। एक डीसी सीरीज जनरेटर में लोड इतना दिया है ना, 220 वोल्ट 10 एम्पीयर प्रदान करता है, लोड करंट इतनी है, तो फील्ड प्रतिरोध इतना 0.2 ओम है, आर्मेचर प्रतिरोध इतना है, तो प्रेरित ईएमएफ की फार्मूला क्या होगा। ये अपन सबसे पहले ये फार्मूला पुट कर दिए, E = V + IA × RA + ISC × RSC। टर्मिनल वोल्टेज यहाँ पे कितना है 220 रख दिए। इसके बाद आर्मेचर करंट कितनी है, तो देखिए क्वेश्चन में आर्मेचर करंट नहीं दिया है, क्या दिया है, लोड करंट है, यहाँ पे लिखा है 10 एम्पीयर प्रदान करता है, मतलब IL। अब अपन थ्योरी में पढ़ चुके हैं अच्छे से कि जो सीरीज जनरेटर होता है उसमें आर्मेचर करंट बराबर सीरीज करंट बराबर क्या होता है आपका लोड करंट, मतलब तीनों करंट का मान एक समान होता है, ठीक है। तो जितनी लोड करंट है उतनी क्या आ जाएगी आपकी यहाँ पे आर्मेचर करंट आ जाएगी। तो यहाँ पे कितना आ गया 10 एम्पीयर। इसके बाद फिर अगला आर्मेचर रेजिस्टेंस, तो आर्मेचर रेजिस्टेंस दिया है आपके क्वेश्चन में 0.3 ओम है ना, तो यहाँ पे कितना आ गया 0.3 ओम। इसके बाद अगला नंबर ISC, मतलब सीरीज करंट कितनी है, तो जितना लोड करंट रहेगी, क्योंकि सीरीज में तीनों करंट का मान एक समान रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे 10 एम्पीयर आ गया इनटू 0.2। सीरीज फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस कितना दिया है यहाँ पे 0.2 आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे 220 यहाँ पे 10 इनटू इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, और 10 इनटू 0.2 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो 2 आ जाएगा, और यहाँ पे 3 × 5 220 में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 225 है ना। तो इसका आंसर कितना आ गया आपका पहले वाले क्वेश्चन का 225 वोल्ट आ गया। अब चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एक शंट जनरेटर लोड को 220 वोल्ट 12 एम्पीयर प्रदान करता है ना, मतलब ये क्या दिया है यहाँ पे लोड करंट, ठीक है, 12 एम्पीयर प्रदान करता है। फील्ड करंट कितना दिया है 2 एम्पीयर दिया है, फील्ड करंट 2 एम्पीयर। तो आर्मेचर रेजिस्टेंस कितना दिया है 0.2 ओम दिया गया है। तो प्रेरित ईएमएफ का मान ज्ञात कीजिए। मैंने आपको बताया है शंट जनरेटर में आपको बस ये वाला फार्मूला लगाना है, इसके अलावा जितने जनरेटर है उनमें सब में आपको ये नीचे वाला फार्मूला लगाना है, ठीक है। तो ये शंट जनरेटर पूछ रहा है, तो शंट जनरेटर का फार्मूला क्या होगा, E = V + IA × RA। ये V कितना दिया है, टर्मिनल वोल्टेज 220 रख दिए। इसके बाद आर्मेचर करंट, तो आर्मेचर करंट इसमें दिया नहीं है ना, तो अपन इसको बाहर निकाल लेते हैं। ये आर्मेचर करंट का फार्मूला होता है लोड करंट प्लस शंट करंट। लोड करंट आपके क्वेश्चन में दिया है 12, इसके बाद शंट करंट ये दिया हुआ है ना, फील्ड करंट मतलब 2 एम्पीयर है, तो यहाँ पे हमने कर दिया 2 एम्पीयर, तो 12 तो कितना हो गया 14। अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, 14 आ गया। आर्मेचर रेजिस्टेंस पहले से ही क्वेश्चन में दिया था कितना 0.2 आ गया। इसके बाद अब यहाँ पे क्या करेंगे 220 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 14 × 0.2 तो कितना आ जाएगा 2.8। आप इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 222.8 वोल्ट, ये आ जाएगा अपना सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर लेते हैं। तीसरा क्या दिया हुआ है, एक शंट जनरेटर 3 किलोवाट के स्थिर लोड को 220 वोल्ट आपूर्ति प्रदान करता है। अगर फील्ड प्रतिरोध आपका 50 ओम है और आर्मेचर करंट हमें क्या करना है, निकालना है। बहुत इजी है, इसको अभी ऊपर भी पढ़े हैं अपन। तो आर्मेचर करंट का शंट जनरेटर में फार्मूला क्या होता है, आर्मेचर करंट बराबर लोड करंट प्लस शंट करंट, ठीक है। तो यहाँ से लोड करंट यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है, दिया गया है क्या, नहीं दिया गया है, मतलब इसमें हमें लोड करंट भी निकालना पड़ेगा, शंट करंट भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, चलिए इसको देखते हैं। तो सबसे पहले जब शंट करंट निकालेंगे तो शंट करंट का फार्मूला क्या बनता है, ISH = V/RSH। वोल्टेज कितना दिया गया है यहाँ पे 250, ये दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद शंट फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस कितना दिया गया है 50 ओम, ये दिया है, 50 ओम नीचे डालिए, इस 0 से 0 कैंसिल 5 × 5 = 25, तो 5 एम्पीयर आप यहाँ पे आंसर आ गया, ठीक है।
अब निकाल लेते हैं लोड करंट। तो लोड करंट निकालने का फार्मूला क्या होता है, P अपॉन VT, है ना। मतलब सिंपल से वही पावर निकालने का जो फार्मूला होता है ना, P बराबर V इंटू आई। अब यहाँ से आई निकालना है तो आई बराबर क्या हो जाएगा आपका, P अपॉन V आ जाएगा, है ना। तो सब बेसिक चीजें ही हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से लोड करंट बराबर P अपॉन VT हो जाएगा। अब यहाँ पे पावर कितना दिया है, देखिए 3 किलोवाट, है ना। तो किलो दिया है तो इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। कितना हो जाएगा, 1 किलो बराबर कितना होता है, 1000, है ना। तो यहाँ पे 3000 आ गया बटे, इसके बाद नीचे कितना दिया हुआ है आपका, टर्मिनल वोल्टेज कितना दिया है 250, ये आ गया आपका 250। ये शून्य से शून्य कैंसिल हो गया, 25 का 300 में डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 एम्पियर। अब ये दोनों वैल्यू में क्या करना है, यहाँ पे पुट कर देना है, ठीक है। तो लोड करंट कितना आया है आपका 12 एम्पियर, तो यहाँ आ गया 12 प्लस यहाँ पे इसके बाद फिर शंट करंट कितनी आई है 5 एम्पियर, तो यहाँ 5 आ गया। 12 5 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 17 एम्पियर आ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कल के क्लासेस में आपको मैं, है ना, इसका न्यूमेरिकल कराया था। इसके अलावा जैसे ईएमएफ रिप्लेकेशन ऑफ डीसी जनरेटर, है ना, क्या फार्मूला होता है, तो E बराबर हाई ZL अपान 60 इनटू P अपान A, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखिए। यहाँ से अगर हम देखें तो 6 क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखिएगा। एक तो ये पूछा जा सकता है ईएमएफ, है ना, ईएमएफ की क्या होती है वोल्ट, ईएमएफ पूछा जा सकता है। दूसरा यहाँ से फ्लक्स पूछा जा सकता है। तीसरा यहाँ चालकों की संख्या पूछा जा सकता है। चौथा यहाँ से स्पीड पूछा जा सकता है। पांचवा यहाँ से कोणों की संख्या पूछा जा सकता है। और छठवां यहाँ से समांतर पद की संख्या पूछा जा सकता है। मतलब यहाँ से ये छोटे से ऑप्शन से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, 6 प्रकार के बनाया जा सकता है, ठीक है। तो इनको अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। और अगर आपको ऐसे न्यूमेरिकल क्लासेस चाहिए और किस जनरेटर का चाहिए, या तो आगे चल के डीसी मोटर का चाहिए, ठीक है, तो कमेंट में जरूर बताइए। और आप अपने दोस्तों को जो पढ़ाई कर रहे हैं, इलेक्ट्रिशियन से हैं, ITI कर रहे हैं, उनको जरूर शेयर करिए। थैंक यू।